Normal activities of the heart are regulated intrinsically, that is auto-regulated by specialized muscles, that is nodal tissue, and hence the heart is called myogenic. हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मायोजेनिक. क्यों बोलते हैं मायोजेनिक? क्योंकि जो हार्ट है ना, हार्ट का साइनो एट्रियल नोड यही खुद से हार्ट को एक्टिवेट कर देता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके. हार्ट को ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ता है एक्टिवेशन के लिए. क्लियर है क्या? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मायोजेनिक हार्ट. So it is auto-regulated by specialized muscles which is known as nodal tissue. हाँ जी पूछिए. मायोजेनिक हार्ट मतलब कि हार्ट को जो है ना, ब्रेन से, ब्रेन के इम्पल्स से हार्ट एक्टिवेट नहीं होता है. हार्ट खुद से ही, हार्ट में ही कुछ स्पेशलाइज्ड मसल है, वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है. समझ में? ये साइनो एट्रियल नोड कहाँ है? हार्ट में ही है ना. तो हार्ट खुद से ही अपना एक सिस्टम बनाया है कि अपने आप को कैसे एक्टिवेट करें. आगे समझ में? उसको दूसरे ऑर्गन का जरूरत नहीं है. क्लियर है? तो इसीलिए लिखा हुआ है क्या? ऑटो रेगुलेटेड, मतलब कि खुद से ही रेगुलेट कर लेता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स विच आर नोन एज नोडल टिश्यू. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, डिफरेंस लिखिए. न्यूरोजेनिक हार्ट, द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट. तो गैंग्लियन क्या है? दिस इज एक्चुअली अ ब्रेन टिश्यू. ठीक है. मायोजेनिक हार्ट इज द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल. तो ये हार्ट का ही मसल होता है. SAN, AVN, बंडल ऑफ हिस, पुरकेंजे फाइबर्स, ये सारा कुछ जो है हार्ट के ही मसल्स हैं. द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम नहीं. इट ऑरिजिनेट्स इन द हार्ट इटसेल्फ, हार्ट में ही इनिशिएट. द हार्ट नॉर्मली स्टॉप्स बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन खत्म हो गया. लेकिन therefore हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल. लेकिन इसमें क्या है? हार्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, therefore हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल, क्योंकि हार्ट खुद को ही वो दे रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है. ठीक है ना. एग्जाम्पल्स हो गया हार्ट्स ऑफ सम एनिलिड्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपॉड्स. एग्जाम्पल्स हार्ट्स ऑफ मॉलस्क्स एंड वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर है? मायोजेनिक हार्ट. अच्छा, अब देखिए ध्यान से. तो हार्ट जो है, हार्ट वो खुद से ही सब कुछ कर लेता है. क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि नस, ये नर्व्स से या फिर ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है क्या हार्ट का? तो ये अब समझते हैं हम लोग, है ना. तो ब्रेन से एक्चुअली है कनेक्शन. ठीक है, समझते हैं कैसे. अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, that is ANS. ठीक है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है. इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिक प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सेक्सुअल अराउजल. लिख लीजिए. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, पहले ये पढ़ लेते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये सिंपैथेटिक क्या होता है? जब इमरजेंसी हो. ठीक है, जब इमरजेंसी हो हमारे बॉडी में, तो फिर नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथी दिखाता है हमारे बॉडी के साथ. तो क्या करता है? सिंपैथी दिखा के, दया करके क्या करता है ना. जैसे कि मानिए कि एकदम डर गए हम लोग. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है क्या करेगा, है ना. तो पैनिक हो गया है हमारे बॉडी में,
तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिले, तो हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाता है कि नहीं? या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया. एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी दिस नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड एंड the organs of the body they function like ज्यादा मेहनत से वो फंक्शन करने लगेगा. दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक क्या है कि भैया फिर से अब कूल डाउन होना है. सो देयर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो यहां पे देखिए क्या है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो देर इज CNS एंड PNS. CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रहता है, और इसके थ्रू जो नर्व्स जाते हैं वो हो गया किसका पार्ट? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट. दैट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सेक्सुअल अराउजल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो अब यहां पे देखिए हमको दिख रहा है ये हार्ट है, और हार्ट जो है ब्रेन से भी कनेक्टेड है, जिसके कारण हार्ट बीट एक्सेलरेट होगा और हार्ट बीट क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा. क्लियर है क्या? ठीक है. तो ये देखिए है ना, दिस हार्ट इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ द ब्रेन. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है. यहां से भी दिख रहा है ना. और ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? स्पेशल न्यूरल सेल्टर इन दी मेडुला ऑब्लोंगाटा. मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो है ये नर्व्स कनेक्टेड है. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? मेडुला ऑब्लोंगाटा इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उस ब्रेन से है ना, वहां से कनेक्टेड है हमारा हार्ट, जिससे कि कार्डियक फंक्शन जो है रेगुलेट हो सकता है. क्लियर है? यस और नो? न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स व्हिच इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट. ठीक है. तो जब बॉडी देखता है कि पैनिकी सिचुएशन है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है विच इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, समझ में? दैट इज इनवॉलेंट्री. अब जैसे कि हार्ट का जो बीट है हमारे कंट्रोल में है, नहीं है? हमारा ब्रेथ रेट हमारे कंट्रोल में है, नहीं है? क्लियर है क्या? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक. दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स इन आवर बॉडी. ठीक है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स को अब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. इसके कारण कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा. तो जैसे कि है ना, जो कार्डियक आउटपुट था दैट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इनटू जो वॉल्यूम है ना, पर ये वो बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट बीट बढ़ गया. हार्ट बीट भी बढ़ गया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गया. क्लियर है? ऐसा ना? ठीक है. तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर एंड कीमो रिसेप्टर्स इन मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो जो नर्व्स होते हैं, दो प्रकार के नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व. सेंसरी नर्व क्या करता है? देखिए सेंसरी नर्व है, ये जो है इंफॉर्मेशन लेके गया ब्रेन के पास कि देखिए भैया कुछ तो गड़बड़ी है. क्या है? कुछ तो गड़बड़ी है. अब यहां से जो नर्व्स हैं ये गए लेकर के इंस्ट्रक्शन हार्ट के पास कि भैया आप जल्दी से बीट करो. क्लियर है क्या? सो दीज आर पैरासिम्पैथेटिक, नहीं सॉरी, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स यहां से लेकर के गया, बोला कि भैया जल्दी से बीट करो. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. और पैरासिम्पैथिक मतलब कि जब वो
खत्म हो गया, वो पैनिकी सिचुएशन खत्म हो गया, तो फिर पैरासिम्पैथिक बोलता है भैया अब शांत हो जाओ। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? तो सबसे पहले सेंस करना पड़ेगा ना, इसीलिए यहां पे सेंसरी नर्व फाइबर्स। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण क्या हो गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, हार्ट बीट का रेट बढ़ गया, इसीलिए कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट, है ना। एक बार सिचुएशन खत्म हो गया तो फिर ऐसे ही है ना, वो उतना ज्यादा हार्ट बीट सही नहीं है, फिर से नॉर्मल में लाएगा, तो नॉर्मल में लाता है पैरासिम्पैथेटिक। रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इसीलिए कार्डियक आउटपुट को वो डिक्रीज कर देगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो ये जो कार्डियक आउटपुट था, ये हम लोग पढ़ रहे थे कि ये ब्रेन के कंट्रोल में था। क्लियर है क्या, किसके कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में। तो ब्रेन जो है डायरेक्टली भी भेज सकता है इसको सिग्नल, या फिर ब्रेन कैन सेंड सिग्नल टू एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स रिलीज करेगा, और ये हार्मोन्स जो है जाकर के हार्ट बीट को चेंज करेगा। क्लियर है क्या? सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो अंडर द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स का नाम भी याद कर लीजिए, एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन। ठीक है, लिख लीजिए।